हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट एनालिसिस वीडियो ऑफ लर्न स्टॉक्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली और वीकली एनालिसिस के साथ साथ मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करके बताऊंगा मैं आपको। फिर मैं आपको मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट बताऊंगा कि कहाँ हमारा टारगेट हिट हुआ, कहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ। और मैं वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप बताने वाला हूँ जो मैंने फ्राइडे के दिन ट्रेड किया था, जहाँ पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड 1:11 के आसपास मिला था, एक अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे जनरेट हुआ था। ओके, तो वो मैं पूरा फुल ट्रेड एक्सप्लेन करूँगा, कहाँ मैंने क्यों एंट्री लिया, कैसे एंट्री लिया, कहाँ एग्जिट किया, कैसे अपना स्टॉप लॉस ट्रेड किया, मैं ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगा। ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करूँ निफ्टी के बारे में। निफ्टी को यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखने के लिए, निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन किया है, एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट हमारा बियरिश हो गया। अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे, अगर आप लोग यहाँ से देखें तो एक ट्रेंड में मार्केट ऊपर की तरफ गया, लगातार 1 2 3 4 वीक से लगातार एक ग्रीन कैंडल बन रहा था। अब एक पुल बैक आ सकता है, क्योंकि मार्केट हमेशा वन वे में मूव नहीं करता, हमेशा जिगजैग पैटर्न में मूव करता है। पहले एक बार ऊपर की तरफ जाएगा, फिर थोड़ा पुल बैक लेगा एंड फिर अगेन एक नया हाई बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक पुल बैक की तरफ वर्क कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस पॉइंट, या यहाँ से अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि 17,350 के आसपास, 17,300 के आसपास एक सपोर्ट हमारे लिए, जहाँ पे 0.236 का लेवल है। ओके, अब लोग वहीं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाए। डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो 1 2 3 कैंडल मिलकर ट्राई करके ऊपर तक ले गया, लेकिन एक कैंडल, ये जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, एक कैंडल ने इस पूरे 3 दिन के बुल पावर को न्यूट्रलाइज कर दिया। राइट, अब वहीं सपोर्ट का बात कर ले, यहाँ पे तो मैं आपको सपोर्ट आवरली टाइम फ्रेम पे भी एक बेहतरीन सपोर्ट दिखाऊंगा कल के दिन के लिए। और यहाँ पे भी देखिए, अगर सपोर्ट की बात करते हैं, इस रेंज में सपोर्ट है अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे गैप है, और गैप हमेशा कैसे एक्ट करता है एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। राइट, हमारे लिए सपोर्ट यहाँ पे गैप पे हो गया। और अगर रेजिस्टेंस का बात करें तो रेजिस्टेंस अभी भी यहीं पे है, जहाँ पे लगातार 3 कैंडल ट्राई किया, लेकिन लास्टली ब्रेकआउट नहीं है, वहां से एक मार्केट फॉल कर गया। अब लोग आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर समझते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नियर अबाउट में सपोर्ट, अगर आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूं मैं यहाँ पे, तो देखेंगे आप यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह है, क्योंकि यहीं पे रेजिस्टेंस देता है 11 अगस्त के दिन। उसके बाद 12 अगस्त को फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ओके, तो ये एक्ट करेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह हमारे लिए। और रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है हमारे लिए अच्छा खासा, जहां से लगातार मार्केट फॉल करके यहाँ पे पुल बैक भी ली थी, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं हो पाया, इसलिए मार्केट लगातार नीचे की तरफ फॉल कर गई। ओके, अब लोग बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के बारे में। अगर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करना है निफ्टी का 25 अगस्त का, तो यहाँ पे अगर देखें तो 17,900 18,000 यहाँ से पुट पोजीशंस निकाला गया है। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा बियरिश साइड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बात, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 18,000 पे है, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको 17,900 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस। और वही सपोर्ट का मैं बात करूँ तो सपोर्ट है 17,700 पे, 600 पे, 500 पे भी अच्छा खासा हमारे लिए सपोर्ट है। ओके, तो ये एक पुल बैक की तरह हम लोग ले सकते हैं। अगर हम लोग एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स के लिए बात करें तो कहाँ से हम लोग बाइंग एंड सेलिंग सेट कर सकते हैं, तो देखिए 19 अगस्त के दिन क्या हुआ। 19 अगस्त के दिन मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया अपना लो इस कैंडल से, और उसके बाद लगातार मार्केट फॉल किया। ओके, और यहाँ पे जब पहुंचा तो यहाँ पे एक पुल बैक जब लिया, उसके बाद से एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ से अपर साइड से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और डाउन साइड से सपोर्ट ले रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स की, कहाँ से हम लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर मैं सेलिंग साइड का बात करूँ तो देखिए, सिंगापुर निफ्टी लगभग 85 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है। तो अगर हमारा मार्केट 85 पॉइंट्स डाउन खुलता है, मींस 85 पॉइंट्स यहां से डाउन खुलना, मींस लगभग इस रेंज के आसपास खुलना। तो अगर यहां मार्केट खुलता है तो वेट करेंगे, अगर देखेंगे इस पॉइंट से सपोर्ट लेता है, अगर 17,631 से सपोर्ट लेता है वो दिखेगा, तो यहां से हम लोग एक बाइंग के लिए ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर दिखेगा कि इसके बाद एक आया, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा पुल बैक लिया, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है, तो यहाँ से एंट्री एक्टिवेट करेंगे सेल साइड के लिए। ओके, और अगर हम अपसाइड का बात करते हैं, अगर अपसाइड में जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम एंट्री एक्टिवेट नहीं करेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम एंट्री एक्टिवेट करेंगे और पहला टारगेट बनाएंगे 17,833.05, सेकंड टारगेट 17,863.30, एंड उसके बाद का टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद का टारगेट आपको बनेगा, ये आपको नेक्स्ट टारगेट लेवल बनेगा 17,922, एंड नेक्स्ट आपका टारगेट लेवल बनेगा यहाँ कहीं 17,950 पे। ओके, तो मैंने आपको एक टारगेट बताया, लेकिन मैं आपको एक और केस बताता हूँ। अगर आपको सेफ ट्रेडिंग करना है फॉर बाइंग के लिए तो वेट कीजिएगा 17,833.05 का अगर ब्रेकआउट हुआ तभी हम लोग बाइंग साइड की तरफ एंट्री एक्टिवेट करेंगे। फिर आपके पास पहला 17,863, सेकंड 17,922 एंड थर्ड टारगेट 17,950 बनेगा। ओके, और नेक्स्ट बात हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी में लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आए तो वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी भी एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है, जिसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड हैमर कैंडल। लेकिन मैंने जैसे आपको निफ्टी में बताया, यहाँ भी
इतने बड़े लॉन्ग रन के बाद एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। एक ये मार्केट हमेशा एक जिगजैग वे में मूव करता है, ना कि एक डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पे भी हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकालेंगे, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर लेवल यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए कहाँ सपोर्ट दिख रहा है, हमें सपोर्ट दिख रहा है 38,000 लेवल पे, जहाँ पे 0.236 वाला लेवल है, वहाँ पे हमारे लिए सपोर्ट बना हुआ है ऑलरेडी। ओके, और अगर मैं यहाँ से भी अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फेस किया है 0.786 वाले लेवल से। ओके, अब हम लोग आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम लोग आ जाए तो यहाँ पे भी जैसे आपको निफ्टी में बताया कि लगातार 3-4 दिन से मार्केट ऊपर ऊपर गया था, और उस तीनों 4 दिन के पावर को एक कैंडल, जो ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, वो एक कैंडल ने पूरे पावर को न्यूट्रलाइज कर दिया। ओके, और यहाँ पे भी सपोर्ट का अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट इस रेंज में अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, जो मैं जैसे आपको मैंने वीकली टाइम फ्रेम बताया 38,000 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पे 38,300 400 के आसपास भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ पे गैप भी है। इस लेवल को देखिएगा, 38,649 को देखें तो यहाँ से गैप स्टार्ट होता है, यहाँ पे भी हमारे लिए एक एक्ट करेगा एक गैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह, राइट। अब लोग आ जाते हैं 1 आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो आवरली टाइम फ्रेम पे लोग जैसे आएंगे तो आवरली टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे मार्केट कोशिश किया था इस दिन ब्रेकआउट होने का। देखिए यहीं से 18 अगस्त के दिन यहीं से रेजिस्टेंस फेस किया, एट द एंड ऑफ द मार्केट क्या हुआ कि उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, लेकिन मार्केट गैप अप खुला, उसके साथ साथ खुलते ही इसके लेवल के नीचे घुस गया। अब ये आवरली टाइम फ्रेम का कैंडल है, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया है मार्केट, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, उसका मार्केट लगातार नीचे की तरफ फॉल किया है। ओके, देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट मैंने जैसे आपको बताया कि डेली टाइम फ्रेम पे भी 38,652 के आसपास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, क्योंकि इसके बाद गैप है, यहाँ पे एक गैप का रीजन है 38,370 तक, तो ये एक्ट करेगा एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जोन। ओके, अब बात करते हैं अगर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करने आए, ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी का करने यहाँ पे आ जाए 25 अगस्त के दिन का, तो यहाँ पे भी पुट पोजीशंस को निकाला गया 39,400 से लेकर 40,000 के बीच में पुट पोजीशंस को थोड़ा बहुत निकाला गया, लेकिन यहाँ पे एडअप भी किया गया 39,000 पे, 39,100 पे, 200 पे, इन जगह पे एडअप भी किया गया है पुट पोजीशंस का। ओके, अब हम लोग रेजिस्टेंस, हमने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करने के लिए मिला 39,500 पे, और वहीं अगर सपोर्ट का मैं बात करूँ तो सपोर्ट आपको इंपॉर्टेंट 38,500 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे लिए अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। ओके, अब लोग बात करते हैं एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स का। बैंक निफ्टी में मंडे के दिन कहाँ से हम लोग एग्जैक्ट बाइंग एंड सेलिंग सेट कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया सिंगापुर निफ्टी 85 पॉइंट्स के आसपास डाउन था, हमारा बैंक निफ्टी लगभग 85 पॉइंट्स निफ्टी, तो बैंक निफ्टी लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास डाउन खुलेगा। तो मैंने जैसे उसमें ही बताया कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल के यहाँ से इस पॉइंट से अगर पुल बैक, अगर यहाँ पे 200 पॉइंट्स मेजर करेंगे तो यहाँ से 200 पॉइंट्स कहाँ होगा, लगभग इस रेंज के आसपास होगा। ओके, इस रेंज के आसपास होगा। तो अगर मार्केट खुलता है और यहाँ से दिखता है कि सपोर्ट लेता हुआ और सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ से जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा 38,737 का, तो यहाँ से लोग बाइंग साइड के लिए एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर ये फ्लुएंटली नीचे की तरफ ड्रॉ डाउन होते जाता है, मीन्स नीचे की तरफ टूटते जाता है, तब देखिए आपके लिए नेक्स्ट टारगेट बनेगा 38,398.80। ओके, और अगर बाइंग साइड का बात करें तो बाइंग साइड में अगर मार्केट का फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा सा गैप अप खुलता है या फिर इस ट्रेंड लाइन का अगर ऊपर खुलता है, तब लोग वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, जो मैंने लेवल बनाया है, जो लेवल है 39,145.50 का ब्रेकआउट होगा। तब बस 4 टारगेट बनेगा 39,266 एंड सेकंड टारगेट 39,346, थर्ड टारगेट 39,454 एंड फोर्थ टारगेट 39,524। ओके, लेकिन अगर मार्केट इसके अंदर खुलता है तो वेट करें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, यू नो हाउ टू मैनेज योर रिस्क, यू नो हाउ टू मैनेज योर पोजीशन, तो यहाँ से एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर आपको 5 टारगेट बनेगा ऑफ साइड के लिए बैंक निफ्टी में कल के दिन का। ओके, तेरा पूरा मार्केट एनालिसिस मैंने बताया, मंडे के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कहां से एग्जैक्ट बाइंग एंड सेलिंग सेट कर सकते हैं, मैंने मार्केट स्ट्रक्चर समझाया, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करके बताया, फिर मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे भी क्या क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक में क्या मूवमेंट आ सकता है वो भी बताया। ओके, अब बात करते हैं मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट की, जो मैंने आपको फ्राइडे के दिन ट्रेड करने के लिए दिया था, वो मार्केट में कैसा परफॉर्म हुआ, कहां हमारा टारगेट हिट हुआ और कहां स्टॉप लॉस हिट हुआ। ओके, तो पहले बात करूँ निफ्टी के बारे में। निफ्टी में देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखिए, यहाँ पे मैंने फ्राइडे के जो ट्रेड लिया था, मैंने वीडियो को फर्स्ट में बताया था कि 1:11 वाला मैं ट्रेड सेटअप एक्सप्लेन करूंगा, तो उस दिन मैंने ट्रेड क्यों लिया था मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पे ट्रेड सेटअप क्या बनता है कि अगर आपने इस कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री लिया, अगर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 15 मिनट का 6 कैंडल एक रेंज में, उसके बाद लास्ट का ये नेक्स्ट 15 मिनट में एक ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे आप लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते थे और आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिलता डाउन साइड निफ्टी में। ओके, और अगर बात करें बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी को यहाँ पे देखने आ जाए तो बैंक निफ्टी भी 1 2 3 4 5 6 कैंडल एक रेंज में रहा, उसका ब्रेकडाउन दिया, तो इस कैंडल पे आप लोग एंट्री एक्टिवेट करते तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता बैंक निफ्टी में भी। तो ये पूरा मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट मैंने आपको बता दिया कहां टारगेट हुआ, कहां स्टॉप लॉस हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने वीडियो को फर्स्ट में बताया था कि मैंने जो फ्राइडे को ट्रेड लिया था वो ट्रेड सेटअप मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, जहां रिस्क रिवार्ड मुझे मिला था 1:11 के आसपास का। मैं वहां पे इंटर रीजन, एग्जिट रीजन और मैंने कैसे ट्रेल स्टॉप लॉस किया था, मैं वो पूरा चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो देखिए मैंने निफ्टी का फ्यूचर्स सेल किया था लगभग 10:45 पे। अब रीजन समझिए मैंने 10:45 पे क्यों सेल किया था, लेट मी डिलीट दिस लेबल्स। ओके,
तो मैंने यहाँ पे क्यों शॉर्ट किया था, एक बार मैं यहाँ पे लेवल बना लेता हूँ, एक बार रुक जाइए, यहीं से रेजिस्टेंस लेके मार्केट फॉल किया डाउन साइड की तरफ, राइट, यहीं से रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन के साइड फॉल किया था। अब हम आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखिए आप लोग एक्सपीरियंस जब हो जाएंगे तो आप लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप ये बात जानते होंगे कि 5 मिनट पे भी ट्रेडिंग हो सकता है, इवन 3 मिनट 1 मिनट पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस आने के बाद ओके। देखिए मैंने यहाँ पे 5 मिनट पे ट्रेडिंग की थी, यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अप साइड से रेजिस्टेंस एंड डाउन साइड से सपोर्ट ले रहा था इस ट्रेंड लाइन से, राइट। अब देखिए मैंने 10:45 के कैंडल पे क्यों शॉर्ट किया, देखिए अभी भी तो ये ट्रायंगल के अंदर ही है, एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इसके अंदर ही है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एंट्री इसलिए लिया था, जो 10:45 का कैंडल है वो एक रिवर्सल कैंडल है, ओके। रिवर्सल कैंडल कहने का मतलब ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप बना है, लेकिन भले ही ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन जो अपर साइड वीक देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक निगेटिव कैंडल था। उसके साथ साथ निफ्टी स्ट्रगल कर रहा था, उसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी स्ट्रगल कर रहा था, और उसका निफ्टी ब्रेकआउट नहीं दे रहा था। मैं दोनों इंडेक्स समराइज करके ट्रेड करता हूँ हमेशा। तो यहाँ पे देखिए इस पर एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी फेल हो रहा था। और सेम इसी के आसपास से यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। तो मैंने इसी पॉइंट पे एंट्री लिया था और यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस बनाया था, इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा। मैंने आपको जैसे निफ्टी के चार्ट में ही दिखाया था यहाँ पे, यस, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा था। उसके बाद मैंने ये पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा और चौथा ये टारगेट मैंने बनाया था। अब देखिए फ्यूचर्स के हम लोग चार्ट पे चलते हैं। फ्यूचर्स के चार्ट पे जब हम लोग आ जाएंगे तो फ्यूचर्स के चार्ट पे देखिए मैंने इसी पॉइंट पे एंट्री एक्टिवेट की थी। अब देखिए जब मेरा ट्रेलिंग, अब मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेलिंग मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पुट किया था मैंने, 19,770 978 वाले लेवल पे मैंने अपना स्टॉप लॉस फर्स्ट टाइम प्लेस किया, ओके। फिर ट्रेड मेरे डायरेक्शन में वर्क किया, लगभग ये 5 मिनट, नेक्स्ट 5 मिनट, नेक्स्ट 5 मिनट, 20 मिनट्स के अंदर में एक अच्छा खासा ड्रॉडाउन आ गया मार्केट में, ओके। अब मैंने क्या किया कि जब यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक पुल बैक आया, मार्केट में एक पुल बैक आया। अब मैंने क्या किया, इस स्टॉप लॉस को उठा के मैं इस पुल बैक कैंडल के ऊपर प्लेस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद नीचे मार्केट लगातार गया, जैसे ही कैंडल का फॉर्मेशन हुआ वैसे ही मैंने यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस कर दिया, ओके। अब देखिए यहाँ पे फिर से ट्रेड चला और देखिए नेक्स्ट पुल बैक कहाँ आ रहा है। ये एक सिंपल मेथड है ट्रेलिंग का, जिसको अभी एडवांस लेवल नहीं पता है, तो यहाँ पे मैं सिंपल मेथड ट्रेलिंग का बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फिर एक पुल बैक आया यहाँ तक का। अब मैं ये क्या करूँगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा के, जब ये फिर से फॉर्मेशन हुआ, मीन्स ये कैंडल इस लो के नीचे ब्रेक करता है, इसके यहाँ बन गया, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के कहीं यहाँ प्लेस कर दिया, ओके। देखिए फिर से मार्केट मेरे डायरेक्शन में वर्क किया, यहाँ भी एक पुल बैक आया, तो मैंने फिर से अपने जब पुल बैक आता मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा था, ताकि अगर मार्केट रिवर्स भी होता है तो मेरा पूरा प्रॉफिट ना जाए, ओके। तो यहाँ पे मैंने अपना ट्रेल किया, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा, मैंने फिर से मेरे डायरेक्शन में मार्केट गया। उसके बाद ये जब कैंडल बना ना, तो मैंने अपना क्या किया, थोड़ा सा टाइट कर दिया स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस मैंने टाइट क्यों किया था, अगर आप इस 12 o'clock वाले कैंडल को देखेंगे, यही एग्जैक्ट इसी के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ओके। तो मैंने क्या किया कि उसके यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया कि अगर इस पॉइंट से रेजिस्टेंस भी लेता है तो फॉल कर जाएगा, लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो एग्जिट कर देंगे हम। और उसके साथ साथ एक और रीजन था कि एक इस कैंडल के बाद यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग, उसके बाद एक अच्छा बुलिश कैंडल बना था और इसके हाई को भी ब्रेक कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया। तो ये मैंने ट्रेड पूरा किया था। एग्जिट का भी रीजन बताया मैंने आपको, एंट्री का रीजन बताया, और मैंने अपना स्टॉप लॉस कैसे कैसे ट्रेल किया मैंने वो आपको पूरा बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद होगा, वीडियो देखने में मजा आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके ऐसे कंटेंट क्रिएट करने का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।